हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो गाइस ये मौसम का कुछ हाल है। ये देखो, बादल बिल्कुल ही नहीं है, धूप अभी वहाँ पार पहुँची है। तो आप देख ही रहे होगे कि इंद्रदेव अभी भी मेहरबान नहीं हो रहे हैं। चलो, अब तो 1-2 दिन में शादी है, तो चलो अब 2 दिन और सही इंतज़ार। तो गांव जाके गाइस देखा कि शादी की तैयारियां हो चुकी है शुरू, और इस तरह से कुछ तैयारियां हो रही है। तो थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि कुछ नया हो रहा है। ये देखो गाइस, टेंट की तैयारियां हो गई है, तो शाम तक काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। ये देखो गाइस, अभी तो सामान जगह जगह बिखरा पड़ा है। तो ये सुबह का व्यू कुछ गाइस इस तरह से है। ये देखो गाइस, मोनिका जोगटा आज अपने मामू के घर जा रहे हैं, जो कि हमारे रिवाजों के अनुसार मामू के घर जाते हैं आज। तो ये अपनी कुल देवी जागा माता के पास और माँ सुदेवता के पास माथा टेक रही है। तो आज ये जा रही है अपने मामू के घर। तो मिलते हैं आगे आपसे, बने रहिए। गाइस, मंदिर से आने के बाद अब मोनिका खा रही है खाना। उसकी भाभी उसे खिला रही है और सब लोग उसे समझा रहे हैं कि कुछ इमोशनल सी हो गई थी। तो बता रहे हैं कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, ये तो सबके साथ होना ही है, शादी विवाह। तो बेचारी इमोशनल हो गई थी, तो हमें भी इमोशनल कर दिया। तो गाइस, कुछ यादें होती है जो पीछे रह जाती है, तो या इमोशनल होना तो लाजमी ही है। तो गाइस, खाना खाने के बाद हम अब निकल ही जाएंगे थोड़ी देर में। सब लोग मोनिका को समझा रहे हैं कि रोना नहीं प्लीज़। तो रहिए। हाय गाइस। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मेंदली। तो ये मेरी छोटी बहन जिसकी मैरिज है अभी, तो आज ये अपने मामू घर जा रही है, क्योंकि इसके मामू इसे बुलाने आए थे। तो आज अब वो रोडू में मिलेंगे, उन्होंने कुछ सामान लेना है। तो मोनिका उनके साथ जाएगी, मैं इसे रोडू तक छोड़ता हूँ, तो वहीं पे आएंगे। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस, बाज़ार में पहुँचते ही मुझे मिली दीदी, और ये देखो गाइस, तो बाज़ार में पहुँचते ही तो हमें कुछ सामान लेना है, तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। ये देखो गाइस, कुछ इस तरह से दीदी मिल गई मुझे। हाँ जी, आप ठीक है? ये शर्मिला दीदी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो। ये दीदी जी की सासू माँ। तो गाइस, ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो यहाँ पे सेल लगी है, तो आप भी आए और अच्छे अच्छे ट्राउज़र वगैरह ले जाए। मैंने भी ले लिए हैं कटिंग करने के लिए 2। तो अब कटिंग का सीज़न है, तो पजामा तो लाजमी है, फटेगा ही फटेगा। तो नए वाले आ दिए हैं 2-3 पजामे। तो गाइस, रोडू बाज़ार में शॉपिंग करने के बाद कुछ मैं फ्री हो चुका हूँ। अब मुझे जाना है घर, क्योंकि घर में भी कुछ काम है, तो जल्दी जाना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे अपनी सिस्टर को छोड़ना है पीछे समाला तक, तो मैं इनका वेट कर रहा हूँ। ये देखे हैं, इन्हें भी पीछे रूम तक छोड़ता हूँ, तो उसके बाद निकल जाऊँगा घर, क्योंकि मेरी शॉपिंग हो चुकी है पूरी। तो मेरा इंडक्शन भी बन के तैयार हो गया है। तो अब मिलते हैं आगे। तो गाइस, अब चला पड़ा मैं समाला की ओर सिस्टरों को छोड़ने। तो चल पड़े हम गाइस समाला की ओर। आज का रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे।
पड़ा तो मैं उन्हें फोन दो। ये देखो गाइज मोनिका जो तब चल पड़ी अपने मामू घर। उनकी मामू की गाड़ी यहाँ पर लगी है तो मिलती है अब उनसे आगे। तो गाइज अब पहुँच चुका हूँ मैं रोडू से घर और मुझे रोडू से आते आते काफ़ी टाइम लग गया है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा फौज चाचू घर क्योंकि वहाँ पे काम है। तो मैं मोनिका को छोड़ के आ गया हूँ। मोनिका अपने मामू के घर चला गई। तो आज मेरे साथ एक खास शख्स मिले पुजाली में जो मेरे साथ घर आए। उनके बारे में आपको बताता हूँ और उनके बारे में आपको जो मेरे लिए जो देवतुल्य है तो मैं उनको आपसे मिलाता हूँ। तो आप ही देखो, ये है हमारे सुरेश शर्मा जी जो कि सिरमौर थुमवाड़ी से हैं। इन्होंने सन 2008 में मुझे घर बनाने के लिए जो है प्रोत्साहन दिया था। इन्होंने प्लान बनाया था कि घर बनाएंगे और पत्थर पुत्थर जो निकालने का काम इन्होंने ही किया था। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। इन्होंने जो है सन 2008 में मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे बताया गया कि तू काम शुरू कर, जैसे भी होगे हम तेरी हेल्प करेंगे। तो मैं आज इनसे मिलाता हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि होते तो ये यहीं पे है पुजाली नंबर 4 में, परंतु आज ये हमारे घर आए क्योंकि हमारे घर में जो है परिवार के जैसे संबंध है। तो ये हमारे साथ आए और बैठे। अब हम जाएंगे इनके साथ फौज चाचू के घर। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। इनके साथ इनके एक गांव के शखोली गांव के उनका नाम तोताराम शर्मा जी था जो इनके साथ होते थे। उनका भी बहुत योगदान है। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। ये देखो गाइज, इनको मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे जो है घर बनाने के लिए जो है सबसे पहले इन्होंने ही चेताया कि घर बनाने की कोशिश करो। तो इनकी मेहरबानी से आज मेरा घर जो है लगभग यहाँ तक पहुँच चुका है। ये 2008 से काम चला हुआ है। तो गाइज मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो मिलते हैं अब आगे ही। क्या बोलना मेरे बारे में? मेरे बारे में बोलो जरा। मेरे को तो यहाँ अपने उस है किए ना अब सारे वाले किए सारे इन कृपा को बोल मारो वो सब कुछ ठीक ठाक। तो गाइस अब चला मैं फौजी चाचू के घर। ये हमारे मामटी जी भी सिरमौर से ही हैं। ये देखो गाइस सुरेश कुमार जिन्होंने मेरी मकान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टार्टिंग भी इन्हीं ने की। तो आज चल पड़े हम फौजी चाचू के घर। तो मिलते हैं गाइस वहीं पे जाके। तो गाइस ये है गांव में कुछ शाम का व्यू, सूर्य अस्त हो रहा है। ये देखो गाइस बकली ये आई मेरे पास। ये चले चाची जी अपने गाय के पास से वापस घर की ओर। ये देखो गाइस अब मैं गांव में पहुंच चुका हूं। तो गांव में हमारे राम राम दादी जी नमस्कार जी नमस्कार वगैरह बैठ ये इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप क्या रो मां देवता आदमी हो गए यार। जो माने बाबे ठाकर ये आ गई है। तो गाइस ये लगी है कुछ इस तरह से तैयारियां। सेटअप तैयार हो रहा है। ये देखो जी सेल्फी ली जा रही है। ये देखो गाइस कुछ इस तरह से डेकोरेशन हो रही है। तो अभी तो कल शाम तक हो जाएगी तैयारियां। तो ये है गाइस कुछ डेकोरेशन। तो गाइस डिनर करके अब फ्री हो चुके हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। भाभी जी हमारे आटा गूंद रहे हैं। बुआ जी भी बड़े प्यार से देख रहे हैं। ये चाची जी बैठे हैं, दुल्हन की मम्मी। ये देखो जी दुल्हन की भाभी की मम्मी जी और वाइफ मेरी। ये देखो कुछ स्टफिंग के लिए इस प्रकार से कुछ मंगजीरी की स्टफिंग भून रहे हैं अभी तो फिलहाल। तो सुबह की तैयारियां हो रही है। तो देखते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट किस प्रकार से होगा। तो गाइस चूल्हे में आग भी जली है। तो गाइस आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।